ये है प्लाज्मा, मैटर यानी पदार्थ का चौथा स्टेट, जहाँ बचपन से हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन नहीं, मैटर के और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं और इनमें से प्लाज्मा मैटर की एक अत्यधिक इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव स्टेट है। प्लाज्मा बनाना बहुत आसान मगर खतरनाक हो सकता है। जब आप एक मैच स्टिक को बीकर से ढककर या फिर एक अंगूर को आधा काटकर माइक्रोवेव के अंदर रख के उसे ऑन करते हैं तो थोड़ी देर बाद हमें प्लाज्मा देखने को मिलता है। ये प्लाज्मा दिखने में आग जैसा होता है, लेकिन ये आग से और भी ज्यादा गर्म है, यही करीब 6000 से 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। प्लाज्मा भविष्य में मेडिकल ट्रीटमेंट और ज्यादा ऊर्जा उत्पादन और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमारी मदद कर सकता है। और आपको ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या आपने कभी सिमुलेशन हाइपोथेसिस के बारे में सुना है? 2003 में फिलोसोफर निक बॉस्ट्रम ने इस हाइपोथेसिस का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था। इससे पहले भी स्टीवन हॉकिंग ने इस सिमुलेशन थ्योरी के बारे में बताए थे। और सिमुलेशन हाइपोथेसिस ये कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक आर्टिफिशियल सिमुलेटेड रियलिटी है जो किसी और एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाई है। और इस आर्टिफिशियल रियलिटी में उन्होंने हमें किसी उन्नत टेक्नोलॉजी द्वारा क्रिएट करके एक कॉन्शियस माइंड दिया है और यह एक कभी न खत्म होने वाला चेन की तरह चलता जाएगा। और हम भी एडवांस होकर ऐसी ही सिमुलेटेड रियलिटी बनाकर उसमें हमारी तरह ही कॉन्शियसनेस क्रिएट करके कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि आपने कभी वीडियो गेम्स खेला होगा तो उसमें दिखाई देने वाला वर्चुअल दुनिया रियल नहीं होता, जिसके कारण उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। वैसे ही हमारे रियल लाइफ में भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि हम चाहकर भी लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते और ब्रह्मांड में भी एक लिमिट तक ही हम देख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये सिमुलेशन थ्योरी सच है या फिर नहीं? ये है फेरोफ्लूइड। इसे पहली बार देखने में ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ये कोई नुकीली चीज हो, लेकिन असल में ये कोई नुकीली चीज नहीं है। ये एक ऐसा लिक्विड है जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है और इसे आप अपने घर पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको केवल 2 चीजें चाहिए। पहला है आयरन ऑक्साइड, जिसे आप घर में पड़े हुए जंग लगे किसी लोहे से भी ले सकते हैं, और दूसरा है इंजन ऑयल। और फिर इन दोनों को आप अच्छे से एक दूसरे के साथ मिला दीजिए और आपको मिलेगा फेरोफ्लूइड। सबसे पहले इसका इस्तेमाल नासा ने रॉकेट फ्यूल के रूप में किया था। और आपको ऐसे ही साइंस से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। क्या होगा अगर पूरी दुनिया से ह्यूमंस गायब हो जाए तो? अगर ऐसा सच में कभी हुआ तो कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया भर में जितने भी लाइट्स होंगी वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स होंगे उनका फ्यूल पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी पालतू जानवर होंगे उन्हें खाना और सही से केयर नहीं मिलने की वजह से कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। दूसरी ओर पूरी पृथ्वी पर जितने भी पावर प्लांट्स मौजूद है वो खुद से ही सेफ्टी मोड में चले जाएंगे, लेकिन ज्यादा दिन तक अगर उन्हें मेंटेन नहीं किया गया तो 1 महीने के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो कूलिंग वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा और दुनिया भर में कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोजन होने लगेंगे। 1 साल बाद जितने भी सैटेलाइट्स हैं वह एक एक करके धरती पर शूटिंग स्टार की तरह गिरने लगेंगे और करीब 1 लाख साल बाद पृथ्वी पर इंसानों द्वारा बनाई गई जितने भी चीजें होंगी वो अपने आप मिट जाएंगी और सिर्फ स्टोन से बने हुए कुछ ही स्ट्रक्चर बचेंगे, जैसे पिरामिड और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ह्यूमन सिविलाइजेशन की बची हुई आखिरी निशानी सिर्फ वॉयेजर 1 में रखा हुआ गोल्डन डिस्क होगा। क्या आपको पता है अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि उसके अंदर यूनाइटेड किंगडम जैसी 23 देश समा सकते हैं। इसका एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और ये तो इसका एरिया है। अगर इसके बॉर्डर की बात करी जाए तो इसकी लंबाई इतनी है जितनी हम दिल्ली से मुंबई 7 बार चक्कर लगा सकते हैं। और यही वो खतरनाक जंगल है जहां दुनिया का सबसे खतरनाक जीव ग्रीन एनाकोंडा पाया जाता है। और जो हम अभी सांस ले रहे हैं उसका 20% अमेज़न रेन फॉरेस्ट से ही आता है। 390 बिलियन पेड़ से भरा ये जंगल हमसे सिर्फ एक ही चीज लेता है, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें एक महत्वपूर्ण चीज प्रदान करता है जो कि है ऑक्सीजन। इसे रेन फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है कि यहाँ शायद ही कोई ऐसा हफ्ता जाता हो जिस दिन बारिश ना होती हो। और ये इतना घना है कि जब यहाँ बारिश पड़ती है तो बारिश की बूंद को जमीन तक पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है। इस जंगल में 16,000 पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 380 अजीबोगरीब जानवर की प्रजातियां यहीं पर ही पाई जाती है। क्या हम अपने सोलर सिस्टम से कभी बाहर जा पाएंगे? हम अक्सर पृथ्वी पर रहकर यूनिवर्स में मौजूद बहुत सारे चीजों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन हम फिजिकली कभी वहां जा नहीं सकते। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम इतना ज्यादा बड़ा है कि हमें इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में हमारी आधी जिंदगी निकल जाएगी। हम जब भी सोलर सिस्टम की इमेज को कहीं देखते हैं तो हम प्लैनेट्स के बीच के डिस्टेंस का पता सही से नहीं लगा पाते, लेकिन अगर आप उन प्लैनेट्स को उसी पॉइंट पर रखकर श्रिंक कर दे तो आपको उनके डिस्टेंस का अनुमान हो जाएगा। सन और नेपट्यून के बीच का डिस्टेंस 4.5 बिलियन किलोमीटर है, लेकिन यह हमारे सोलर सिस्टम का एज नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का एंड वहाँ होता है
जहाँ पर सन का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है, मतलब कि 18 बिलियन किलोमीटर दूर। और हमारे सोलर सिस्टम के एज को हीलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर में हम कभी सोलर सिस्टम के बाहर जा पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आपको ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।